कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से स्कूल से, जहां 4 दोस्त साथ पढ़ाई करते थे। पहला था बिल्कुल नटखट, दूसरा थोड़ा शैतान और बाकी 2 डेविड और सैम दिमाग से बेहद तेज। ये दोनों हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करते रहते थे। स्कूल की लैब में घंटों बिताते, अजीब अजीब मशीनें बनाते, लेकिन हर बार उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। उनका एक ही सपना था, एलियन से संपर्क करना। उन्होंने कई डिवाइस बनाए, नए नए प्रयोग किए, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामी मिली। आखिरकार थक कर, हार मानकर उन्होंने ये सब छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने खुद से वादा किया अब वो इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उनका बनाया हुआ आखिरी डिवाइस अभी भी उनके पास था। रात का समय था, घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। डेविड अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उस डिवाइस की लाइट जल उठी और उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी। लेकिन डेविड सो रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई। इस बार डेविड की आंख खुल गई। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन डिवाइस अब भी चमक रहा था। सुबह होते ही डेविड भागकर अपने दोस्त सैम के पास गया। सैम, कल रात कुछ हुआ? सैम ने गंभीर होकर पूछा। क्या उस डिवाइस से कोई आवाज आई थी? डेविड ने कहा, हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। यह सुनते ही सैम ने तुरंत डिवाइस अपने हाथ में लिया। उसने उस आवाज को डीकोड करना शुरू किया। कुछ मिनट बाद जैसे ही वो आवाज साफ हुई, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो कोई इंसानी आवाज नहीं थी, वो एक एलियन की आवाज थी। उस आवाज में एलियन ने अपना पता बताया था, एक घने जंगल के बीच, एक पुराने कुएं के नीचे। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर एक ही फैसला लिया, हम वहां जाएंगे। अगली सुबह बिना किसी को बताए उस जंगल की ओर निकल पड़े। लगभग 5 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद वो उस जगह पहुंचे। उनके सामने था एक पुराना, सुनसान और बेहद रहस्यमयी कुआं। चारों तरफ खामोशी थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ वो कुआं और उसमें भरा गहरा अंधेरा पानी। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं यहां हूं। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर आवाज आई, कूद जाओ, मेरे पास पहुंच जाओगे। एलियन से मिलने की बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि बिना एक पल सोचे दोनों ने कुएं में छलांग लगा दी। और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उनके आसपास की दुनिया बदल गई। अब वो एक ऐसी जगह पर थे जहां एलियंस ने अपना पूरा साम्राज्य बना रखा था। चारों तरफ अजीब अजीब जीव, डरावने, घिनौने और बेहद खतरनाक। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था कि इंसान वहां तक पहुंचने के लिए सालों से कोशिश कर रहा है। दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक अजीब सा प्राणी आया, जो दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं था। उसने उनके सामने झुककर कहा, एलियन की दुनिया में आपका स्वागत है, मेरे मेहमान। उसने इशारा किया, मेरे पीछे आइए, और दोनों चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वो एक विशाल हाईटेक साइंस लैब में पहुंचे, लेकिन वहां इंसान नहीं थे, बल्कि इंसानों पर रिसर्च हो रही थी। चारों तरफ अजीब अजीब दिखने वाले जीव इंसानों पर प्रयोग कर रहे थे। उनके शरीर, उनका दिमाग, सब कुछ जांचा जा रहा था। डेविड और सैम अब समझ चुके थे कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद के साथ डेविड और सैम उस एलियन दुनिया में आगे बढ़ने लगे। उन्हें लगा शायद यहां सब कुछ उतना खतरनाक नहीं है, शायद वो यहां से निकल भी सकते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाला था। घूमते घूमते अचानक उनकी नजर एक अजीबोगरीब जानवर पर पड़ी। वो किसी सामान्य जीव जैसा नहीं था, वो बहुत बड़ा था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा और डरावना, उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। डेविड ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस जीव ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह पृथ्वी से आया था। दोनों एकदम चौंक गए।
डेविड और सैम के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो जीव बोला, मैंने मना कर दिया और इसलिए इन्होंने मुझे यहां कैद कर दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा और ये लोग तुम्हारी पृथ्वी को भी खत्म कर देंगे। कोई नहीं बचेगा। कुछ सेकंड तक वहां सन्नाटा छा गया। डेविड और सैम ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने उस जीव को आजाद कर दिया। जैसे ही जंजीरें टूटी, तीनों बिना पीछे देखे भागने लगे। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। उनके सामने आया एक विशाल, भयानक एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ रोबोट, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने तीनों को देख लिया और अगले ही पल उसने हमला कर दिया। वहां शुरू हुई एक भयानक लड़ाई। रोबोट अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन वो इंसानी राक्षस भी अब कमजोर नहीं था। कुछ ही देर में उसने उस विशाल रोबोट को टुकड़ों में तोड़ दिया। रोबोट जमीन पर गिर पड़ा। तीनों फिर से भागने लगे, लेकिन अब एक और समस्या थी। उन्हें पृथ्वी पर लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उधर लड़ाई की आवाज सुनकर पूरी एलियन दुनिया में हलचल मच गई। हर तरफ से एलियन सैनिक उन्हें ढूंढने निकल पड़े। भागते भागते आखिरकार तीनों को पकड़ लिया गया। उन्हें घसीटते हुए एक विशाल लैब में ले जाया गया, जहां उनके लिए कुछ बहुत भयानक इंतजार कर रहा था। उन्हें एक बहुत बड़ी मशीन में डाल दिया गया और उनके शरीर में एक ऐसी दवाई डाली जाने लगी जो इंसान को राक्षस बना देती थी। धीरे धीरे तीनों का शरीर बदलने लगा। उनकी आंखें, उनकी त्वचा, उनकी ताकत, सब कुछ बदल रहा था। वो अब इंसान नहीं रहे, वो बन चुके थे खतरनाक मॉन्स्टर। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। डेविड के अंदर उस दवाई ने कुछ अलग असर किया। उसे बाकियों से कहीं ज्यादा ऊर्जा मिल गई। उसका शरीर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। अब वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, वो कुछ और बन चुका था।